जनरल लॉ फॉर यू यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। यहाँ पे जानकारी जो दी जाएगी लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी है फॉलो करना। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे यातायात का यदि उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना आपका क्या होगा 2025 में। साथ ही साथ जो है नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्या आपके अधिकार हैं इसको भी आप जानेंगे और किस पे कितना दंड है, किस सेक्शन के तहत, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो जनरल लॉ फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अवेयर हो सकें और नियमों के तहत जो है यातायात का पालन करें ताकि वो किसी प्रकार के जुर्माने से बच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बिंदु को आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत जो अधिकारी है, यानी कि कोई अगर ट्रैफिक का पुलिस और अधिकृत अधिकारी यानी जिसे ये अधिकार दिया गया है कि वो चेक कर सके गाड़ी, अगर इन अधिकारियों के द्वारा रोका जाता है या इनके आदेशों का पालन यदि नहीं कर रहे हैं तो जुर्माने की राशि जो इस समय है वो आपको जो है जुर्माना जो देना पड़ेगा वो 2,000 रुपये देना पड़ेगा। पहले ये जुर्माना जो था 500 रुपये था। और साथ ही साथ जो ये प्रोविज़न जो किया गया है वो सेक्शन 17179 के अंतर्गत ये प्रोविज़न है कि यदि किसी भी जो है ट्रैफिक पुलिस या अधिकृत अधिकारी के आदेशों का यदि पालन नहीं कर रहे हैं तो इस सेक्शन के अंतर्गत यानी कि धारा 179 के तहत जो है एक व्यक्ति को 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगली जो धारा है वो कहती है कि जैसे धारा 180 के अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया है, जो पहले था इसमें जो है जुर्माना जो था वो 1,000 रुपये जुर्माना था, अब इसका जुर्माना जो बढ़ाकर है वो 5,000 रुपये कर दिया गया। जुर्माना ये है कि यदि किसी भी वाहन का मालिक पे ये लागू होता है और वो बिना लाइसेंस, मान लीजिए किसी वाहन का कोई स्वामी है और वो किसी दूसरे को देता है अपना वाहन और वह व्यक्ति जो है बिना लाइसेंस के है, तो इस कंडीशन में जो है जुर्माने की राशि जो है वो 5,000 रुपये अदा करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सेक्शन 180 के अंतर्गत बिना लाइसेंस वाले वाहन के चलाने के तौर पे जो है 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। तो इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान दें। वहीं जो है बिना लाइसेंस चलाने वालों को ये ध्यान देना है, यदि तेज गति से वाहन कोई चला रहा है तो उसके लिए जो प्रोविज़न नियम है वो है जो है सेक्शन 183 के अंतर्गत जो है 183 यहाँ पे जो है 1,000 रुपये है जुर्माना यदि वही हल्का वाहन है तो उसके लिए 1,000 रुपये है, यदि वो मध्यम से भारी वाहन है तो उसके लिए जो है वो 2,000 रुपये जुर्माना लगेगा। यानी कि जो लिमिट जो है स्पीड की जो फिक्स की गई, अगर उस लिमिट के बाहर चलाते हैं तो जो दंड मिलेगा वो सेक्शन 183 के अंतर्गत जो है मिलेगा। और इसमें जुर्माने की राशि जो है वो 1,000 हल्के वाहन के लिए है और 2,000 जो है ये मध्यम से जो है भारी वाहन के लिए। पहले ये जुर्माना जो था महज 400 रुपये था, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना जरूरी है। यदि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे जुर्माने की राशि जो है बहुत अधिक है, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मोबाइल का प्रयोग यदि कर रहे हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना जो है या 1 साल की जेल हो सकती है अगर पहली बार ये अपराध किया गया, तो ये याद रखिए। लेकिन अगर यही जो अपराध है दूसरी बार यदि किया गया तो उस व्यक्ति को जो है 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही साथ 2 साल की जेल हो सकती है। और ये प्रोविज़न जो किया गया है वो सेक्शन जो है 184 के अंतर्गत है। यानी कि लापरवाही या खतरनाक तरीके से यदि ड्राइविंग हो रही है उस पे जैसे फ़ोन का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें जुर्माने की राशि जो पहले थी वो महज 1,000 रुपये थी, लेकिन अब जुर्माने की राशि पे 2 कंडीशन होल्ड हुए हैं। पहली बार में 5,000 रुपये देना पड़ेगा, दूसरी बार में 10,000। यदि ये नहीं दिया जाता है तो 1 साल की सज़ा और दूसरे में 2 साल की सज़ा हो सकती है। तो विशेष तौर पे इस चीज़ का जो है ध्यान देना। अब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं ना, शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए जो है प्रोविज़न ये है नए नियम के तहत। इसमें प्रोविज़न ये किया गया है कि अगर नशे की हालत में वाहन चला रहा है तो उसे गंभीर अपराध माना गया है और गंभीर अपराध के अंतर्गत जो है जुर्माने की राशि जो तय की गई है वो 10,000 रुपये की गई है। अगर ये नहीं तो फिर 6 माह की जेल होगी, ये है। और दूसरा, ये पहली बार करने पर अगर दूसरी बार यही अपराध किया जा रहा है उसी व्यक्ति के द्वारा तो 15,000 रुपये के साथ साथ 2 साल की जेल का प्रावधान है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि नशे में गाड़ी चलाने से बचें। किसी प्रकार से यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इस जुर्माने को आपको अदा करना पड़ेगा। और 2025 में ये जुर्माना जो है 10,000 15,000 किया गया। पहले की अगर बात करें तो पहले ये जुर्माना था 2,000 पहले अपराध पे और उसके बाद 3,000 रुपये था, लेकिन अब इसमें जो है सीधे 5 गुना वृद्धि की गई है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। शराब पीकर वाहन चलाने से बचना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो इस प्रकार के भुगतान के लिए भी
तैयार रहे। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर शराब नहीं पिया है, किसी अन्य नशीले पदार्थ का वो सेवन किया है, तो उसमें जो प्रोविज़न किया गया है उसके तहत जो है उसको जो है सेक्शन जो है 186 के तहत यानी कि धारा 186 के तहत जो है उसको 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। और शराब के अलावा जैसे कोई नशीला पदार्थ का अगर वो सेवन किया है तो उसको ये जुर्माना देना पड़ेगा या 6 माह की जेल। ये प्रोविज़न किया गया नए नियम में। पहले ये जुर्माना जो था वो महज 2,000 था। और एक चीज़ है, गाड़ी चलाते समय प्रदूषण को लेकर के जो प्रोविज़न किया गया नए नियम, इसको भी जान लीजिए कि पहले जो है इसमें जुर्माना 1,000 रुपये था। अब इस जुर्माने की राशि जो है सेक्शन 190 के अंतर्गत जो है अब इसको 10,000 कर दिया गया है या 6 माह की जेल कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है बिना पीयूसी के वाहन चलाने पे जो है इन मानकों के उल्लंघन हो रहा है तो जुर्माने की राशि इतना अदा करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी गाड़ी चलाने वालों को ध्यान देना। अब मान लीजिए कि बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चला रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जुर्माना जो देना पड़ेगा वो सेक्शन 192 के अंतर्गत जो है जुर्माने की राशि पहली बार में 5,000 रुपये है, सब 2025 के बताया जा रहा है। और दूसरी बार यदि यह अपराध किया जाएगा तो 10,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। पहले ये जुर्माने की राशि महज 2,000 रुपये थी और 5,000 रुपये थी। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि यदि बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाया जा रहा है तो इस प्रकार का जो है दंड लगेगा। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ओवरलोडिंग में चला रहा है तो उसके लिए जो प्रोविज़न किया गया है, ओवरलोडिंग के अंतर्गत जो वाहन की क्षमता मान लीजिए 1 कुंटल का है, अब उसमें क्या है कोई अगर 2 कुंटल लेके जा रहा है तो वहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और जुर्माना जो है वो 20,000 रुपये के जुर्माने के अतिरिक्त प्रति टन 1,000 देना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान देना है कि प्रति टन 1,000 देना पड़ेगा मानक से यदि अधिक लोड किया गया है। ये राशि 2025 के जुर्माना की बात की जा रही है। और ये प्रोविज़न जो किया गया सेक्शन 194 के अंतर्गत जो है ये किया गया। तो ओवरलोडिंग जो यात्री बैठा लेते हैं उनके लिए भी जुर्माने की राशि की गई, उसी में जो है एक जोड़ दिया गया 194 ए के अंतर्गत। यदि ओवरलोडिंग यात्रा है निर्धारित जैसे होता है उससे अधिक अगर सवारी है तो उसके लिए जो प्रति जितने भी अतिरिक्त यात्री रहेंगे 1,000 रुपये का जुर्माना जो है उसको देना पड़ेगा सेक्शन 194 ए के अंतर्गत। इसी प्रकार से ओवरलोडिंग यदि कोई वाहन चला रहा है तो इसलिए अवेयर आप रहें। यदि कोई ओवरलोडिंग में चला रहा है तो आप उससे खुद बता सकते हैं इस टाइप के नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हैं और आपको इतनी राशि दें, आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर के भी क्वेश्चंस थे। इसमें क्या होता है सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पे जुर्माना जो है वो 1,000 रुपये का है अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं और हेलमेट, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसका प्रोविज़न जो किया गया है सेक्शन 194 बी के अंतर्गत ये प्रोविज़न है। इसलिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है क्योंकि सड़क के नियमों का पालन करने पे आप एक सभ्य नागरिक कहलाएंगे। अगर कहीं से भी इसमें जो है आप ये सोचें कि नहीं हम ऐसे चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप नियमों का उल्लंघन करेंगे और नियम का उल्लंघन यदि करते हैं तो दंड के भागीदार आप स्वतः होंगे। दोपहिया वाहन पे जो लोग ओवरलोडिंग करते हैं उसमें भी आपको बता दें कि उसमें जो सेक्शन जो प्रोविज़न किया गया था तो उल्लंघन में वो है जो है धारा 194 सी के अंतर्गत जो प्रोविज़न है। और इसमें 2 से अधिक यदि सवारी ले जा रहे हैं तो जुर्माना जो है 2025 का वो 2,000 रुपये का जुर्माना है और 3 महीने जो है लाइसेंस है निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि निलंबन है लाइसेंस का 3 माह का। सेक्शन 194 सी के अंतर्गत ये प्रोविज़न जो है किया गया है। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन जब चला रहे हैं तो उसके लिए जुर्माना 1,000 और 3 महीने लाइसेंस है जो कि प्रोविज़न है 194 डी के अंतर्गत ये प्रोविज़न है। इन सब नियमों को जो है आप अवेयर होके इन चीज़ों का फॉलो करेंगे तो किसी प्रकार के भी आपको चार्ज नहीं दंड स्वरूप देना पड़ेगा। तो इसमें अगर करते हैं तो 1,000 रुपये और 3 महीने लाइसेंस जो है वो भी निलंबन का जो है प्रावधान किया गया बिना हेलमेट के दोपहिया यदि चला रहे हैं तो इस प्रकार से जो है। और कुछ चीज़ों की जानकारी में एक इम्पॉर्टेंट आता बीमा। बिना बीमा के यदि वाहन चला रहे हैं तो ये प्रोविज़न जो किया गया सेक्शन 196 के अंतर्गत किया गया है। और इसमें पहले अपराध अगर कर रहे हैं तो फिर 2,000 रुपये देना पड़ेगा और दूसरा अपराध कर रहे हैं तो 4,000 रुपये देना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो बिना बीमा चलाने पे दंड देना पड़ेगा आपको 2,000 रुपये, जो कि पहले क्या था 1,000 था। तो ये वीडियो को यहाँ तक है। बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो कमेंट में पिन करिएगा तो फिर उस पर एक वीडियो आपके लिए अवेयर के लिए अपलोड कर दी जाएगी जो है। तो आप देख रहे थे जो है जनरल लॉ फॉर यू यातायात उल्लंघन जुर्माना 2025 में बेसिक तौर पे किस चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो क्या दंड का प्रावधान नए नियमों के तहत है, ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि अच्छी लगी होगी और अब नियमों का पालन करेंगे, किसी प्रकार के जुर्माने को देने से भी
बचे रहेंगे। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस प्रकार की जानकारी से लाभ उठा सकें और जुर्माने की राशि अदा करने से बच सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, जिससे आप अवेयर होंगे जनरल लॉ फॉर यू यूट्यूब चैनल के माध्यम से।